स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड ईयर। देखिए, रियल एनालिसिस में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डेराइव्ड सेट्स, जिसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेराइव्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर्स सेट क्यू। यानी हमें डेराइव्ड सेट फाइंड आउट करना है किसका, रेशनल नंबर के सेट का। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं ये आप जानते ही हैं, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म के नंबर रेशनल नंबर होते हैं, जहां P और Q इंटीजर्स हैं लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। और डायरेक्ट सेट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट पॉइंट फाइंड करने होंगे। इस रेशनल नंबर का जो सेट है इसके लिमिट पॉइंट क्या हैं और कितने, और जितने लिमिट पॉइंट होंगे उनका जो सेट बनेगा उसी सेट को हम कहते हैं डायरेक्ट सेट। डेफिनेशन ही यही है कि द all limit points, the set of all limit points is said to be derived set। तो देखिए लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लीजिए। लेट एनी आर्बिटरी नंबर x बिलोंग्स टू r। यानी एक आर्बिटरी पॉइंट लिया हमने x जो कि रियल नंबर है। देन एवरी नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है, देखिए यहाँ हम पॉइंट क्या होता है, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ 0 नहीं लिया इसलिए x रहेगा। एवरी नेबरहुड x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन ऑफ x कंटेन्स मैनी इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नेबरहुड होता है वो ओपन इंटरवल होता है। किसी पॉइंट का नेबरहुड ओपन इंटरवल हमने एग्जिस्ट किया। अब हमें ये देखना है कि ये ओपन इंटरवल इस क्यू सेट के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट बिलोंग करता है। तो हम जानते हैं कि ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल के बीच में मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। ये हम इंटरवल के बारे में हम पीछे की जो हमारी वीडियो लेक्चर हैं उनमें एक्सप्लेन किया है। तो भाई ओपन इंटरवल के बीच में, या हम कहें ओपन इंटरवल में मैनी इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये नेबरहुड है किसका, एक्स का, और ओपन इंटरवल है। तो इसमें क्या है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। तो लिख दिया हमने थ्योरी में। देयरफॉर एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही यही है, क्या है कि अगर एक्स लिमिट पॉइंट है तो एक्स का एवरी नेबरहुड क्या करे, क्यू के इनफाइनाइट पॉइंट बिलोंग करे। और हम जानते हैं एक्स का नेबरहुड हमने लिया ये, और ये हम जानते हैं ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल रेशनल नंबर क्या करता है, कंटेन करता है। तो एक्स क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया क्यू का। एक्स इज एन आर्बिटरी रियल नंबर, देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। इससे ये प्रूफ होता है कि सारे रियल नंबर लिमिट पॉइंट हैं क्यू के। क्यों, क्योंकि हमने एक एक्स जो है आर्बिटरी रियल नंबर लिया है। आर्बिटरी मतलब कोई एक ले लिया, टेक किया, और एक होता है पर्टिकुलर नंबर। तो अगर पर्टिकुलर नंबर के लिए हम प्रूव करते तब हम नहीं कह सकते थे कि एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट। आर्बिटरी नंबर लिया इसलिए हम कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस
क्यू सेट का डायरेक्ट सेट फाइंड करना है। तो क्या है, सारे रियल नंबर होते हैं लिमिट पॉइंट, तो डी क्यू इज इक्वल टू आर। आर क्या है, रियल नंबर का सेट। ठीक है, देखिए अगला। हाँ, अब न्यू टॉपिक है इसमें, डेंस। क्या होता है डेंस? ए सेट एस इज डेंस इन आर इफ एस वार इज इक्वल टू आर। यानी कि कोई सेट डेंस होता है इसमें इन रियल नंबर में, इन आर रियल नंबर के सेट में। कब होगा? यदि एस के सारे लिमिट पॉइंट आर के इक्वल होंगे। सेकंड, ये समझ लीजिए सेकंड डेफिनेशन, एस सेट इज डेंस इन इटसेल्फ। यानी एक सेट है एस, तो वो डेंस है किसमें? इन इटसेल्फ, एस में, अपने आप में। जैसे कि एस यहाँ था डेंस आर में, एस अलग सेट, आर अलग सेट, यहाँ एस डेंस होगा इटसेल्फ इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस, एस के सभी पॉइंट क्या होंगे? लिमिट पॉइंट होंगे एस। और यहाँ पर क्या होगा? आर के सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे एस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुई डेंस की। तो डेंस के बारे में क्या समझिए कि कोई सेट डेंस जब होगा जब उसके सभी लिमिट पॉइंट क्या होंगे? उस सेट में होंगे। ये हम कहें इसके सभी पॉइंट इस एस के लिमिट पॉइंट हैं। देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। Q is dense in R। Q क्या है? डेंस है इन R में, क्योंकि Q var इज इक्वल टू R। R के सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट हैं Q के। देखिए एवरी पॉइंट ऑफ R, क्यों है ये डेंस? एवरी पॉइंट ऑफ R इज लिमिट पॉइंट ऑफ Q। अभी हमने ये क्वेश्चन प्रूव किया था। देखिए कि Q के सभी लिमिट पॉइंट फाइंड करिए, तो आंसर आया रियल नंबर का सेट। इससे क्या हुआ, क्या समझा? कि रियल नंबर के सभी पॉइंट क्या है? लिमिट पॉइंट है इस Q के। तो यही डेफिनेशन है डेंस की। Q इज डेंस है R में, क्यों? क्योंकि R के सारे पॉइंट Q के लिमिट पॉइंट हैं। सेकंड, A, B इज डेंस इन इटसेल्फ। यानी A, B डेंस है इन किसमें? अपने आप में, इसी में। इटसेल्फ का मतलब होता है, आप जानते ही कि जो दिया हुआ है उसी में। तो हम जानते हैं एवरी पॉइंट ऑफ A, B इज लिमिट पॉइंट ऑफ A, B। इस A, B के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे इसके, क्योंकि हम जानते हैं कि ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है। और जब ये अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड है, तो इसके सारे पॉइंट कैसे हैं? लिमिट पॉइंट हैं। ठीक है। थर्ड, A, V is closed and dense in itself, so it is a perfect set। A, B कैसा सेट है? क्लोज्ड। हम जानते हैं ये बिग ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन के लिए होता है, ये क्लोज्ड के लिए। एंड डेंस है अपने आप में, क्योंकि इसके सभी पॉइंट क्या होते हैं? लिमिट पॉइंट होते हैं इसके पॉइंट पे, अपने आप पे। देयरफॉर ये डेंस है, और जो सेट क्लोज्ड होता है वो डेंस होता है, तो परफेक्ट सेट।
तो ये परफेक्ट सेट की भी यहाँ डेफिनेशन हो गई कि भाई ऐसा सेट जो कि क्लोज्ड हो और डेंस हो अपने आप में, यानी इटसेल्फ, उसको हम कहते हैं परफेक्ट सेट। देखिए आगे, एन एंड जेड आर नॉट डेंस इन इटसेल्फ। एन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। जेड क्या है? इंटीजर का सेट। तो ये कह रहे हैं आर नॉट डेंस इन इटसेल्फ। क्यों? अगर हम नेचुरल नंबर को लें तो नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो और डेफिनेशन है कि एन के सभी पॉइंट एन के लिमिट पॉइंट होने चाहिए। यही डेंस की डेफिनेशन है इटसेल्फ वाली। जो सेट दिया है उसके सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट हो, किसके? अपने आप के। तो चूंकि एन का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, ये हम पीछे लिमिट पॉइंट का जो टॉपिक हमने किया था वहाँ नेचुरल नंबर के लिए और इंटीजर के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देखिए इंटीजर, क्योंकि जेड इंटीजर है, इंटीजर आप जानते ही हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, -1 -2 -3, है ना, 0 1 2 3। तो जेड का जो जेड सेट है इंटीजर का, वो भी उसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। जब इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, और डेफिनेशन क्या है डेंस की, यहाँ देख लीजिए, a set S is dense in itself if every point of S, इसके सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट हो किसके? S के, इसी के लिमिट पॉइंट। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं N और Z के बारे में। चूंकि N का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, Z का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, देयरफॉर इसके सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है अपने आप के, देयरफॉर ये डेंस नहीं है। ओके।